नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए आप जानते हैं कि हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको समझाते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर एक अपडेट। यानी न्यूज पंच में रहती है हर खबर पर पैनी नजर। और आज जिन टॉप लाइंस के जरिए 3 महत्वपूर्ण खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है, उसका रुख कर लेते हैं। सबसे पहली खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक पुलिस की घिनौनी हरकत सामने आई है। महिला कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी हुई है और ये शर्मनाक घटना है कर्नाटक से, जहां कर्नाटक की कानून व्यवस्था पर लग गए हैं एक बड़े सवाल। दूसरी खबर है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल में इंतजार है नौकरी का, इंतजार है रोजगार का, और सवाल है कि कब मिलेगी ये नौकरी और रोजगार। पश्चिम बंगाल में सियासी उबाल तेज हो गया है और सड़कों पर उतर चुके हैं शिक्षक। क्यों, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। इसके साथ तीसरी महत्वपूर्ण खबर रहने वाली है अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुराद हो चुकी है पूरी। ट्रंप का कार्ड चल चुका है और अमेरिका को अब मिलने वाला है वेनेजुएला का तेल भंडार। कैसे, वो भी मार्केट प्राइस में, बताएंगे आपको न्यूज पंच में सिर्फ। चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच में कि सबसे पहली खबर जो है वो कर्नाटक से जुड़ी हुई है। और कर्नाटक के हुबली में प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ, भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी हुई और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि पुलिस हिरासत के दौरान महिला के कपड़े तक फाड़ दिए गए और उसके साथ धक्का मुक्की तक हुई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला कार्यकर्ता पुलिस बस के अंदर है और घिरी हुई नजर आ रही है पुलिस कर्मियों से। वो कह रही है, विरोध जता रही है, अपील कर रही है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। अब बताया जा रहा है कि महिला को मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े एक मामले में हिरासत में लिया गया था। हालांकि उसने अभी सभी आरोपों से इनकार किया है। इस घटना के बाद कर्नाटक में महिला सुरक्षा को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भाजपा ने मामले को शर्मनाक बताया है, निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि अब तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान यहां सामने नहीं आया। आइए ग्राफिक्स के जरिए सीधा रुख करेंगे और उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं, इसलिए तस्वीरें बताना आपको जरूरी है। देखिए, ये कर्नाटक की तस्वीर जहां से आई है, ये शर्मनाक तस्वीर ये है कि एक महिला अपने हक की बात कर रही थी और वो हक की बात ये कर रही थी जो चल रहा है एसआईआर प्रक्रिया, उसको लेकर। जब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, वो बस में थी, तो कुछ पुलिसकर्मियों ने उसके साथ बदसलूकी की। बदसलूकी इस हद तक हो गई कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अब से कुछ दिन पहले भी कर्नाटक के हुबली में कुछ ऐसा ही हादसा सामने आया, जहां 13 साल की एक बच्ची के साथ बर्बरता की गई। वो दर्दनाक घटना भी अभी की भूली नहीं थी, उसके जख्म अभी भी ताज़ा थे कि एक और ऐसी घटना कर्नाटक के हुबली से आती है, जहां महिला कार्यकर्ता के साथ इस तरीके की बदसलूकी होती है, इस तरीके की बर्बरता होती है और वो उस दर्द को बयां करती है। और उस दर्द को बयां करते हुए वो कहती है कि किस तरीके से उसके साथ ये हरकत की गई, वो भी किसी और ने नहीं, उसने, जो खुद कहता है कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। कर्नाटक की पुलिस ने उसे घेर लिया उस बस में, और उस बस में जब उसे घेरा तो उसके साथ हुई बदसलूकी, बर्बरता उसके साथ की गई, कपड़े फाड़े उसके गए। महिला कार्यकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि उसके साथ ये बर्बरता तब हुई जब वो विरोध प्रदर्शन कर रही थी और उसको हिरासत में लेके उसको बस में डाला गया, जबरदस्ती डाला गया, और उसके बाद फिर हुई हाथापाई और उस हाथापाई में उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। ऐसे में आपको बता दें कि मामला ज़रूर दर्ज किया जा चुका है, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि कर्नाटक में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं। बड़ा सवाल है कि अगर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता के साथ ऐसा होता है, 13 साल की बच्ची के साथ ऐसा होता है, तो पुलिस क्या वहां कर रही थी? क्या पुलिस की तरफ से अभी तक आधिकारिक बयान क्यों नहीं आए हैं? आइए अब सीधे ग्राफिक्स का रुख करेंगे कि सियासी घमासान इस पर अब क्यों शुरू हो गया है, राजनीतिकरण इसको दिया जा रहा है, आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स, जहां मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़ा ये मामला है, उसी को लेकर ये महिला कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज कर रही थी और इसी समय भाजपा की महिला कार्यकर्ता ने कुछ सवाल उठाए, विरोध कर रही थी और ऐसे में
उस कार्यकर्ता को बस में धकेल दिया जाता है पुलिसकर्मियों द्वारा, और फिर जब उसको धकेला जाता है पुलिसकर्मियों द्वारा, उसी बस में उसके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में टकराव हुआ है। निष्पक्ष जांच की मांग इस समय भाजपा कर रही है। आपको बताते हैं कि आखिरकार बवाल मचा क्यों, लेकिन बवाल आपको बता चुके हैं कि क्यों हुआ है। लेकिन इस समय हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्योति जुड़ गई है बेंगलुरु से, सीधा उनका रुख करेंगे। ज्योति, बहुत ही शर्मनाक हादसा है ये, और अगर एक बीजेपी कार्यकर्ता के साथ ये होता है तो बड़ा सवाल कर्नाटक की पुलिस पर यह खड़ा होता है कि अभी तक कोई जवाबदेही क्यों नहीं। कौन सा मामला दर्ज किया गया है? क्या किसी को हिरासत में लिया गया है या पुलिसकर्मी से सवाल पूछा गया है? भावना जी, कर्नाटक में एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। जैसे आपने कहा, पुलिस ने जब बीजेपी कार्यकर्ता को हिरासत में ले रहे थे, उस वक्त उसके साथ दरिंदगी की पेश आया गया। मैंने जब से कह रही हूँ, वीडियो हम दिखाए भी नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे जो उनका विवस्त्र हो चुका है, वो औरत कह रही है कि ठीक है, आप हिरासत में लेंगे, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, वो तो अलग बात है, लेकिन आप एक महिला को हिरासत में ले रहे, तो कम से कम एक प्राइमरी रूल्स को तो आपको फॉलो करना चाहिए। वो वहां से विनती कर रही है, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन पुलिस ने उनके साथ इतनी मारपीट की। तो ये तो बहुत मतलब शेमफुल एक्ट है। जैसे आपने कहा, इस इंसिडेंट का ये अगर बैकग्राउंड देखे तो एसआईआर इसको लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट इसको लेकर, जो कांग्रेस की कॉर्पोरेट है उसने बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज की थी। उन्होंने उनका जो साइड का वोटर लिस्ट को कुछ डिलीट किया था, तो इसलिए वहां पे कांग्रेस और बीजेपी की कार्यकर्ता के बीच मारामारी भी हुई और बातचीत, मारामारी ये सब हुआ। तो इसी केस के सिलसिले हुबली के पुलिस जो है, महिला पुलिस और पुलिस जो है, उसको हिरासत में लेने के लिए गई। ठीक है, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था, लेकिन एक केस दर्ज होने के बाद जिस तरीके से आपको एक आरोपी को लेकर जाना चाहिए, वैसा नहीं था। उस वीडियो में हम देख सकते हैं, अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। तो इसी सिलसिले में अभी सवाल उठ रहा है, ना ही केवल राजकीय स्तर में, नहीं सार्वजनिक स्तर में भी यही सवाल उठ रहा है कि क्या महिला असुरक्षित? बिल्कुल, बहुत संवेदनशील मामला है ज्योति, लेकिन क्या कोई प्रारंभिक जांच की यहाँ आदेश दिए गए हैं? जहाँ उन जो पुलिसकर्मियों ने उसके साथ बदसलूकी की, दरिंदगी की, उन पुलिसकर्मियों की पहचान की गई है? हाँ, यस, एक्चुअली ये 2 वर्षन है। वो पुलिस कमिश्नर ऐसे कह रहे हैं कि खुद महिला उसके कपड़े पाड़ा है, लेकिन उसके में वो कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि उस पुलिस जो वहां पे महिला पुलिस भी थी, तो उनको कुछ ना कुछ वहां पे रूल्स फॉलो करना था, क्योंकि आप महिला को लेकर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक कंसर्न तो चाहिए। इतना दरिंदगी से उनके साथ पेश आना क्यों था? तो कर्नाटक में यही एक इंसिडेंट नहीं है। जैसे आपने मेंशन किया, वैसे ओम शक्ति मालाधारी हिंदू श्रद्धालुओं के ऊपर पत्थरबाजी होता है। हिंदू श्रद्धालुओं के ऊपर पत्थरबाजी हुआ, ओम शक्ति मंदिर में हुआ। फिर 3 दिन पहले की घटना है ज्योति, जब 13 साल की बच्ची के साथ भी बर्बरता की गई है इसी हुबली में। यस, इसी हुबली में 13 साल की बच्ची के ऊपर गैंग रेप हुआ है, वो भी माइनस से। बार बार ये पुनरावर्तित हो रहा है। लेकिन मैं इस घटना के बारे में ये भी कहना चाहती हूँ, हमने कांग्रेस लीडर्स की रिएक्शन लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन होम मिनिस्टर से लेकर डीसीएम कोई भी इस घटना पे कोई भी अभी तक रिएक्ट नहीं किए। गृह सचिव खुद उनको ये कहना था कि महिला सुरक्षित है या नहीं, हिरासत में लेने के वक्त क्या कुछ रूल्स फॉलो करना था, पुलिस वो सब रूल्स वायोलेट किया है क्या? गृह सचिव को, परमेश्वर जी को इस मामले में कुछ ना कुछ रिएक्शन देना था, लेकिन उन्होंने सीधा तरीके से रेफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है। ये ज्योति, कोई एफआईआर दर्ज हुई है? उसके पुलिस के इस मामले के तहत पुलिस के वो बिहेवियर के लिए कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन उस महिला को लेकर ही वो कहते हैं कि उसके ऊपर और भी केस था। लेकिन कुछ भी हो, वो सार्वजनिक वलय हो या राजनीतिक वलय, कुछ भी हो, अगर उसके खिलाफ केस था, उसके लिए प्रोसीजर तो होता है ना। क्या ऐसी हैवानियत से उसे लेकर जाना, उसे खींच कर ले जाना? इतने वहां पे मेन पुलिस भी थे, तो थोड़ा तो कंसर्न दिखाते थे। ऐसी हैवानियत से, ऐसी इनह्यूमन तरीके से आपने क्यों ऐसे बर्ताव किया? यही ज्योति, आप हमारे साथ यहाँ जुड़े रहिए, लेकिन भाजपा इस मामले को लेकर हमलावर है। भाजपा निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिरकार भाजपा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, क्या मांग की जा रही है।
लेडी पुलिस को लाके ऐसे एक सिद्धरामैया एंड डीके शिव कुमार के कांग्रेस राज्य में ये राज्य दुशासन का, दुर्योधन का राज्य हो गया। इधर कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी कानून नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हाथ में सब कानून चला गया है। पुलिस लोग अट्रॉसिटी कर रहा है। दूसरा, सुवर्णा एक कारपोरेटर, उनके झूठा कंप्लेंट की वजह से सुजाता हंडी को अरेस्ट किया है। उसमें पुलिस अधिकार को दुरुपयोग किया है, वो स्पष्ट होता है। और उसके साथ साथ अट्रॉसिटी हुआ वो भी स्पष्ट होता है। हम डिमांड करना चाहता हूं, तुरंत वुमेन कमीशन जांच करना और कौन ऐसा दौर्जन्य किया, अट्रॉसिटी किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होना। तो भाजपा साफ तौर पर मांग कर रही है कि महिला आयोग को यहां आना चाहिए, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिसने भी इस महिला कार्यकर्ता के साथ ये दरिंदगी की है उसको कानून के तहत सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिलहाल ज्योति, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे न्यूज पंच में। अगली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई और पश्चिम बंगाल की सियासत में आज फिर उबाल है। हर रोज उबाल होता है, हर रोज यहाँ सियासत को लेकर कोई ना कोई खबर जरूर बनती है और ममता सरकार के खिलाफ एक बार फिर शिक्षक भर्ती को लेकर हल्ला बोल हुआ है। अपर प्राइमरी शिक्षक पद के हजारों उम्मीदवार आज सड़कों पर उतर आए हैं। नौकरी के उम्मीदवारों ने नबान अभियान का ऐलान किया है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उम्मीदवार यहां आरोप लगा रहे हैं कि साल 2014 में जारी भर्ती प्रक्रिया अब तक अधूरी है। 2015 में परीक्षा हुई लेकिन भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। फिर कलकत्ता हाईकोर्ट में मेरिट लिस्ट रद्द कर दी जाती है। नई प्रक्रिया होती है लेकिन वो भी सवालों के घेरे में आ जाती है। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं है बल्कि अधिकारों की लड़ाई है। नजरें टिकी हैं नब्बान पे और सवाल सीधा है कि क्या सरकार सुनेगी इन युवाओं की आवाज, इन शिक्षकों की आवाज जो शिक्षा देने के लिए तैयार हैं लेकिन उनको मंच नहीं मिल रहा क्योंकि भ्रष्टाचार में, इस सरकार में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ, आज भी रोजगार के लिए तरस रहे हैं ये शिक्षक। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्यों हो रहा है एक बार फिर से ममता सरकार पर हल्ला बोल। अपर प्राइमरी शिक्षक पद की उम्मीदवार हैं ये लोग जो नाराजगी जता रहे हैं ममता सरकार से। ये नब्बान अभियान है, बंगाली में इसको बोलते हैं और नौकरी के उम्मीदवारों ने आज ये अभियान का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे सड़कों पर उतरकर, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा अपनी आवाज को कहीं पर भी रखने का, क्योंकि आवाज तो उनकी दबाई जा रही है। खाली पदों पर नियुक्ति की है मांग। कई खाली पद हैं जो इस समय शिक्षक जिसका इंतजार कर रहे हैं, स्कूल इंतजार कर रहे हैं इन शिक्षकों को भर्ती करने के लिए, लेकिन उनकी भर्ती नहीं हो पा रही। टीएमसी सरकार के खिलाफ आज इन उम्मीदवारों ने मोर्चा खोल दिया है। आखिर किस बात की है नाराजगी, क्यों ये शिक्षक नाराज है ममता सरकार से? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। तस्वीर आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि अपर प्राइमरी शिक्षक भर्ती से जुड़ा ये मामला है। 2014 से 2026 आ चुका है, 11 साल का वक्त और ये शिक्षक अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने अपने मेरिट से अपना ये परीक्षा सफलता से पूरी करी, लेकिन आज भी इनको अपने रोजगार का इंतजार है। साथ ही आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट को इस समय रद्द कर दिया है, लेकिन नई भर्ती प्रक्रिया पर भी इस समय सवाल खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि कितने शिक्षक जो है इंतजार कर रहे हैं। 8000 पदों पर नियुक्ति हुई लेकिन 6000 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। आइए आपको बताते हैं वो प्रतिक्रिया, वो नाराज शिक्षक जो अभी भी कर रहे हैं इंतजार। सवाल उनका यही है कि उनको अपने अधिकार कब मिलेंगे। देखिए, हम इधर पे बैठेंगे जितने दिन हम लोगों का नियोग नहीं होगा, जितने दिन उस टाइम उस मतों मूड के नीचे हम लोग बैठेंगे और देना पड़ेगा। तो मैं अनुरोध करती हूँ जो हम लोग टेट पास ट्रेंड है, हम अविलंब से वो जो ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर में हम लोग को घुसा दीजिए। हम लोग क्या क्षति कर रहा है, गुस्सा क्या है, गुना क्या है, हम लोग का गुना क्या किया? हम लोग जो टेट पास किया है, हम लोग जो प्रशिक्षण पास की है, हम लोग का इंटरव्यू लेना जरूरी है। कमीशन जो दुर्नीति किया, करप्शन किया हम लोग का साथ,
हम लोग बहुत डिप्राइव है। हम लोग का इंटरव्यू अरेंजमेंट करे, उसका बाद हम लोग का जो डिमांड है उसका पूरा करे, ये मेरा हम लोग का चाहिदा है। कि हमारा आंदोलन जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि हमको जो लगता है हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आंदोलन अगर आप करोगे तो वो कभी बेकार नहीं जाते, कभी ना कभी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आपने इनकी व्यथा सुनी, साफ तौर पर दर्द एक झलक रहा है। कह रहे हैं कि हमने जब परीक्षा पास की है तो लीजिए हमारा इंटरव्यू, और जहां हमें भर्ती कराने वहां कराइए, हम परीक्षा पास करके आए हैं। ममता सरकार के खिलाफ इनका दर्द साफ तौर पर झलक रहा है। इस समय कोलकाता से हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं। सौरभ, एक बार फिर इनके पास और कोई विकल्प नहीं है सड़कों पर उतरने के अलावा। ममता सरकार से आज भी इनको उम्मीद है कि वो उनकी आवाज सुनेंगी, और 2014 से जो इंतजार है वो क्या 2026 में खत्म होगा? चुनाव पास है। भावना, देखिए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 365 दिन नहीं, 1000 दिन हो गए हैं ये लोग धरने में बैठे हुए हैं। और आज इनका कहना है कि उनके 13 लोग, 13 जो उनके जो सहकारी थे, वो 13 जो दोस्त थे, वो इंतजार करते करते अपना जीवन खत्म कर दिए हैं। उनका कहना है कि उनके पास अभी कोई चारा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि एसआईआर में जब कोई बीएलओ काम करते हुए बीमारी की वजह से मरते हैं, या फिर कोई चुनाव आयोग का जो नियोग है कि बुजुर्ग लोगों को आना नहीं चाहिए, फिर भी बुजुर्ग लोगों को लाने में टीएमसी के वर्कर्स। सौरभ, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन भाजपा इस समय प्रेस वार्ता कर रही है, सीधा उसका रुख करेंगे। किस दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है, अथवा